नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसके द्वारा दिलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 75 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 75 में यह वर्णित है। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी उम्र होनी आवश्यक है? 25 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस में दिया गया है? भाग 9 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। किस भाग में है? भाग 9 के क खंड में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? किसमें कही गई है? भाग 4 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भाग 4 में यह बात कही गई है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? देखिए, 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायतों का कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यह किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? किसके अंतर्गत की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज प्रणाली जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए।
73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कितने कार्य सौंपे गए थे? कुल 29 कार्य सौंपे गए थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के मध्य ये वर्णित है। अगला प्रश्न देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? किस देश में प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इसका वर्णन कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में है? भाग 5 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारत की संसद के पास है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष की उम्र तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो 65 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? देखिए 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1957 ईस्वी में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।